Very good morning, my friends, and welcome to my channel सौरभ श्रीवास्तव अगेन। फिर से आपका मेरे चैनल सौरभ श्रीवास्तव में स्वागत है। आप इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर के साथ आज स्टडी करने जा रहे हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज का। मॉडल ऑक्सिलरी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी 2 या 3 दिन पहले वीडियोस में देखा है। मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी की एक वीडियो दी थी। उस वीडियो में हमने स्टडी किया है कैन और मे के बारे में, और हमने कहा था जल्द ही मैं आपको आगे और भी मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताऊंगा। और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, मॉडल ऑक्सिलरी वे हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमारे सेंटेंस में तब यूज किए जाते हैं जब हमारे सेंटेंस में वर्ब यानी कार्य दिखाई तो देता है लेकिन वो होता नहीं है। ओके, चलिए अब मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात कर रहे हैं। आज के जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो हैं हैज़ टू, हैव टू, और चलिए अब इनके बारे में हम बोर्ड पर स्टडी करते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वेरी गुड, कमेंट जरूर कीजिएगा। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या कुछ अपडेट्स चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। ओके, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो द टॉपिक इज मॉडल ऑक्सिलरी। जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, और जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि मैंने बताया है मॉडल ऑक्सिलरी वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस में कार्य होते हुए भी अगर कार्य नहीं हो रहा है यानी कार्य दिख रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है तो ये प्रयोग किए जाते हैं। तो जिनमें हम आज यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी का हैज़ टू या हैव टू, हैज़ टू या हैव टू। तो जो हमारे टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी के वो हैं हैज़ टू या हैव टू। अब आप सोचेंगे सर ये हैज़ टू हैव टू कौन से मॉडल हैं? तो हैज़ टू हैव टू देखिए ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होने वाले मॉडल्स हैं। और हैज़ टू आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन हो यानी सिंगुलर हो तो हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, और जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन सब्जेक्ट के लिए हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में ये बात आएगी सर ये एक वचन कौन और बहुवचन कौन? बहुत से बच्चे जानते हैं दोस्तों, बहुत लोग इस बात को जानते हैं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, लेकिन फिर मैं आपके कंफर्मेशन के लिए बता देता हूं कि सब्जेक्ट एक वचन मीन्स ही, सी, इट या कोई नेम, ये सिंगुलर में काउंट होते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल की बात करें तो आई, वी, यू और दे, साथ ही साथ कुछ ऐसे नाम जो कि प्लूरल हो, जैसे आपने बॉय को बॉयज बोल दिया तो ऐसे प्लूरल नाम भी प्लूरल यानी बहुवचन में काउंट होते हैं। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो ही, सी, इट और कोई नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन की बात करेंगे तो आई, वी, यू, दे और बॉयज। बॉयज मीन्स गर्ल्स, चिल्ड्रेन, मेन, वोमेन, यानी एक से अधिक कुछ भी हैं तो वो प्लूरल में ही काउंट होते हैं। अभी आपको वो बहुवचन में एक आई दिख रहा होगा, ये आई दोस्तों प्लूरल नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इस आई को प्लूरल मान लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मान क्यों लिया जाता है, क्यों आई को बहुवचन मान लेते हैं? आई मीन्स तो मैं होता है और मैं तो सिंगुलर हूं, मैं तो एक हूं। भाई देखिए सिंगुलर यानी एक के लिए एक वचन और एक से अधिक यानी बहुवचन।
तो ही यानी एक लड़का, सी यानी एक लड़की, इट मीन्स कोई एक वस्तु, नेम कोई एक होगा। प्लूरल में वी मीन्स हम लोग यानी ढेर सारे, यू तुम लोग यानी ढेर सारे, दे मीन्स वे लोग यानी ढेर सारे, बॉयज लड़के, सब प्लूरल हैं। बट आई की बात करें तो ये सिंगुलर है, आई मीन्स मैं। तो आई को याद रखें दोस्तों, प्लूरल नहीं होता, आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मान लिया जाता है। ठीक है, आई को प्लूरल मान लिया जाता है। क्यों मान लेते हैं सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप नहीं मानोगे तो आपको एक रूल अलग से याद करना पड़ेगा कि सिंगुलर के साथ आप हैज टू लगाएं, प्लूरल के साथ हैव टू लगाएं, और आई के साथ भी हैव टू का ही प्रयोग करें, तो आपका एक रूल बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हर प्रेजेंट टेंस में हम आई को बहुवचन मान लें। ओके, चलिए, तो हैज टू या हैव टू की हम बात कर रहे हैं। हैज टू एक वचन और हैव टू बहुवचन के साथ। लेकिन सर ये हैज टू हैव टू क्या होता है, कहाँ लगाएं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जब हिंदी वाक्य के क्रिया यानी जो कार्य है के अंत में, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, हो या पढ़ता है, आदि शब्द आए। यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, हो या पढ़ता है आदि शब्द आए। जैसे उसे घर जाना है, हमें यहां रहना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि पहले वाक्य में जो काम है वो है जाना, और काम के अंत में क्या दिख रहा है? ना है। दूसरे वाक्य में जो काम है वो है रहना, और इसके बाद क्या दिख रहा है? पड़ता है। तो यदि वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है शब्द हो, या पड़ता है आदि शब्द आ जाए, जैसे ये दिखाई दे रहा है, अर्थात वाक्य को पढ़कर कर्ता के कार्य करने की मजबूरी या अनिवार्यता को दर्शाया जाए। तो ऐसे वाक्यों में मॉडल ऑक्सिलरी
के रूप में हैज टू या हैव टू का प्रयोग करें। ये हो गए आपके लिए नियम। आखिर यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको कि जब हम हिंदी सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों, तो हिंदी सेंटेंस जब हम देखते हैं तो दो तरीके से हम यहां समझेंगे। पहला तरीका कि जब हिंदी वाक्य की क्रिया यानी काम के अंत में ना है, नी है, ने है हो जाए या पढ़ता है आदि शब्द आ जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, उसे घर जाना है, हमें यहां रहना पड़ता है, तो काम है जाना और इसके अंत में क्या है, ना है, नी है। काम है रहना और क्या जुड़ा है, पढ़ता है, पढ़ती है। अगर ये आ जाए, अब या तो आप शब्द को देखकर समझ लें, या तरीका नंबर 2, आप वाक्य को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर्ता के काम करने की मजबूरी है, यानी ये काम करना कर्ता की मजबूरी है या अनिवार्यता, यानी उसके लिए ये करना जरूरी है। अगर ऐसा दिखाया जा रहा है तो ऐसे वाक्यों में आप मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई होगी आपको। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे इरेज करके आपको बताता हूं। ओके, मैं हट रहा हूं। अब हमारा रूल क्या कहता है भाई? हमारा रूल कहता है आप वाक्य में सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट को, यानी काम करने वाले को। फिर आप लिखिए अपने मॉडल को, जो भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी है। फिर आप लिखेंगे वर्ब यानी काम को। फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और फिर आपको लिखना है जो बचे अदर वर्ड्स को। यानी सबसे पहले आपने किसे ढूंढा? सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को। सबसे पहले आप काम करने वाले को ढूंढेंगे। फिर आप वाक्य के अंत में देखेंगे और अंत में देख करके आप उस मॉडल को ढूंढेंगे जिस मॉडल का हम यूज कर रहे हैं। फिर हमें अपने जो काम है उस काम को लिखना है। फिर हमें जो काम से जुड़ा हुआ है उसको लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट को, जो हमारे काम से जुड़ा हुआ है। और जो बच जाता है उसे हम राइट से लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं। ये हमारा रूल है। तो ये आपने फंडा समझ लिया। जिसमें से हम जो मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं वो है हैज टू या हैव टू। ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि ये मजबूरी या जरूरी को दिखाता है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं इन्हें समझाने के लिए। एग्जाम्पल से आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे चलिए हमारे पास सेंटेंस है, राहुल को यहां सोना पड़ता है। राहुल को यहां सोना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं सोना पड़ता है यानी वो सोना नहीं चाहता। यहां सोना राहुल की क्या है? मजबूरी है। अब हमें यह बात समझ में आई कि राहुल को यहां सोना पड़ता है और सोना उसकी मजबूरी है। और अगर मजबूरी है तो मजबूरी के लिए हमें क्या लगाना है दोस्तों? हैज टू या हैव टू। इनमें से हमें एक लगाना है। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब कैसे इस वाक्य को बनाएं? तो सबसे पहले काम करने वाले को ढूंढिए। कौन सो रहा है? कौन काम कर रहा है? तो दोस्तों राहुल काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपने राहुल को लिख लेना है। आपने लिख दिया दोस्तों राहुल। फिर आपने अंत में देखकर मॉडल ढूंढना है। तो आपने अंत में देखा और अंत में देखा कि अरे ये तो मजबूरी है राहुल की, और मजबूरी है तो या तो हैज टू या तो हैव टू। प्रेजेंट में या तो हैज टू या तो हैव टू। राहुल तो एक है और एक वाली यानी एक वचन की सहायक क्रिया हमेशा पहली वाली होती है, यानी हैज टू। तो आप राहुल के साथ किसे लिखोगे दोस्तों? हैज टू। तो राहुल हैज टू। फिर आपने तीसरे नंबर पे काम लिखना है। तो काम क्या है भाई? सोना काम है।
अब आप लिखोगे सोना को, सोना यानी दोस्तों स्लीप, तो राहुल हैज टू स्लीप। अब काम से जुड़ा हुआ सोना पड़ता है तो कहाँ सोएगा भाई, यहाँ सोएगा, तो यहाँ सोएगा, यहाँ यानी हियर, तो राहुल हैज टू स्लीप हियर। ओके, देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पढ़ता है ही हो, हमने बताया कि ना है नी है भी हमारे सेंटेंस में आते हैं। जैसे उसे अभी कार्य समाप्त करना है, उसे अभी कार्य समाप्त करना है। अब हमने बोला उसे अभी कार्य समाप्त करना है, तो पहली पहचान हम दोस्तों हमने बताई थी कि आप जो काम दिखाई दे रहा है, जैसे समाप्त करना काम है, तो इसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा दोस्तों, ना है नी है और ने है। पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान हमने बताई थी कि आप जब वाक्य को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि या तो मजबूरी है या तो जरूरी है, तो उसे अभी काम समाप्त करना है। अब या तो उसके लिए ये जरूरी होगा या तो इस काम को समाप्त करना उसकी मजबूरी होगा। फिर अगर जरूरी या मजबूरी हुआ दोस्तों तो फिर इसकी अंग्रेजी क्या बनी, हैज टू या हैव टू। फिर हम उसी रूल पर आ गए, हैज टू या हैव टू के। और सेम रूल, सबसे पहले काम करने वाले को ढूंढेंगे, कौन समाप्त करेगा दोस्तों, उसे। उसे मतलब लड़का, लड़का यानी ही या सी, कोई भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ही को वरीयता दी जाती है, तो सबसे पहले आपने लिख दिया ही। फिर आपने देखा लास्ट में, और लास्ट में देखा तो क्या देखा, मजबूरी या जरूरी। अब ही एक है और एक लोगों के लिए पहली हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जो कि क्या दिख रही दोस्तों, हैज टू, तो ही हैज टू, ये लिख दिया आपने हैज टू। अब हैज टू के बाद थर्ड नंबर पे लिखना है काम, तो काम क्या है दोस्तों, समाप्त करना। समाप्त करने को क्या कहते हैं दोस्तों, फिनिश या कंप्लीट, तो फिनिश, तो ही हैज टू फिनिश। अब काम से क्या जुड़ा है, क्या समाप्त करेगा, कार्य, तो ही हैज टू फिनिश कार्य, कार्य द वर्क, वर्क यानी कार्य, तो ही हैज टू फिनिश द वर्क। बचा कौन दोस्तों, अभी, अभी यानी नाउ, तो ही हैज टू फिनिश द वर्क नाउ। ओके, ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें अभी डॉक्टर को बुलाना है, हमें अभी डॉक्टर को बुलाना है। अब आप डॉक्टर को बुलाना है यानी जाहिर सी बात है कोई जरूरत होगी तभी तो बुला रहे हैं, तो डॉक्टर को बुलाना हमारी जरूरत है, ये जरूरी है। और आप देख रहे हैं काम में ना है नी है भी दिख रहा है, यानी दोस्तों हैज टू या हैव टू। पहला तो हमारी जरूरी या मजबूरी है, दूसरी हम देख रहे हैं क्रिया के लास्ट में ना है और नी है दिख गया दोस्तों। जैसे ही हमें दिखा हमारा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि हमको हैज टू हैव टू लगाना है। सबसे पहले कौन बुलाएगा, काम को देखना है दोस्तों, काम को देख के पूछेंगे कौन, कौन बुला रहा है, तो हम बुला रहे हैं। अब सबसे पहले आप हम को लिख लीजिए तो हो गया वी। फिर आपने क्या करना है, अंत में देखना है, अंत में आपने देखा ना है नी है और इसकी अंग्रेजी हैज टू या हैव टू। हम देख रहे हैं हम बुलाएंगे, हम यानी एक से ज्यादा, और वी को हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल है तो दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब हैव टू, तो वी के साथ दोस्तों हमने किसका प्रयोग किया, हैव टू का, तो वी हैव टू। अब हमें क्या करना है, तो बुलाना है। थर्ड नंबर पे बुलाना, बुलाना की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, कॉल, तो वी हैव टू कॉल। किसे बुलाएंगे, अ डॉक्टर, वी हैव टू कॉल अ डॉक्टर। कब, अभी, अभी यानी नाउ, वी हैव टू कॉल अ डॉक्टर नाउ। अब यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि सर आपने अ डॉक्टर लिखा, क्या यहां द डॉक्टर नहीं लिख सकते थे, तो ए एन द पर मैं आपको फिर वीडियो दूंगा, कुछ बातें यहां पर आपको मैं समझा देता हूं। ए एन और द ये आर्टिकल के हिस्से होते हैं। आर्टिकल का पहला पार्ट जो है जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं उसमें ए एन होते हैं, जिसे डेफिनिट कहते हैं उसमें द होता है। तो ए एन का मतलब एक होता है,
और ए एन का प्रयोग वही कर सकते हैं जिन नाउन को हम गिन सकते हैं। तो जिन्हें गिन सकते हैं उनके पहले ए या एन, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके पहले द, और जिन्हें गिन सकते हैं उनके पहले भी द लग सकता है। यानी द को न गिनने वाले और गिनने वाले दोनों नाउन के पहले लगाते हैं, उनके अपने रूल होते हैं, लेकिन ए एन को केवल गिन सकने वाले नाउन के पहले ही लगाते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, डॉक्टर जो कि एक नाउन है, ये गिन सकने वाला भी है, तो ए एन लग सकता है। तो सर द क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि देखिए, जिन चीजों को हम पहले से जानते हो, जिन चीजों को हम पहले से जानते हो, जिनके बारे में पहले बात की जा चुकी हो, उनके साथ द लगाते हैं, और जिनके बारे में पहले से बात न की गई हो, जिनके बारे में पहली बार बात हो रही हो, उनके साथ ए या एन लगाते हैं। सपोज दैट कि घर में कोई बीमार है और आप डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं, तो डॉक्टर तो कोई भी डॉक्टर तुरंत में आपको चलेगा, वहां पे आप नहीं कन्फर्म हो कि किस डॉक्टर को बुलाना है, तो आप कहोगे वी हैव टू कॉल अ डॉक्टर नाउ, मुझे एक डॉक्टर बुलाना है, तुरंत में कोई डॉक्टर चलेगा, तो वो कोई डॉक्टर होगा तो दोस्तों अ, तो यहाँ पे अ का मतलब हो गया कोई। बात समझ रहे हैं? अ का मतलब कोई, और डॉक्टर यानी एनी डॉक्टर, तो हम कोई भी डॉक्टर को बुला लेंगे, तो यानी हम उस डॉक्टर के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कोई बीमार है और हमने कहा डॉक्टर साहब को बुला लो, अब उस डॉक्टर को तो हम पहले से जानते हैं, तो हम अगर जानते हैं पहले से उसके बारे में बात हो चुकी है, तो हम कहेंगे वी हैव टू कॉल द डॉक्टर नाउ। तो ए एन दोस्तों, जिनके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, यानी कोई समझ लीजिए उसे, और द उसके बारे में जिसके बारे में पहले से बात कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे के एग्जाम्पल पर आते हैं दोस्तों। ए एंड द यानी आर्टिकल के बारे में आपको पूरी वीडियो दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस आप इसी प्रकार बने रहें। चलिए आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल दूंगा आपको। अब दोस्तों एग्जाम्पल में शुभम को किताबें खरीदनी है, शुभम को किताबें खरीदनी है, तो आप देखेंगे शुभम को किताबें खरीदनी है, यानी ये शुभम के लिए क्या है, जरूरी है। पहली बात तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। दूसरी हम देखेंगे कि देखिए इसके लास्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों, ना है, नी है, ने है, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा देखिए, वह, सॉरी, उसे, उसे यह सब्जी खरीदनी पड़ती है। अब देखिए दूसरे वाले में फिर से एक मजबूरी में दिखा रहा हूं, उसे यह सब्जी खरीदनी पड़ती है, यानी खरीदना नहीं चाहता, खरीदनी पड़ती है। पहले वाले में आपने देखा किताबें खरीदनी है, जरूरी था, लेकिन यहां खरीदनी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी है। हमें तुम्हारी पुस्तक वापस करनी है। राधा को शहर जाना पड़ता है। अब फिर से देखें आप, जब हमने कहा हमें तुम्हारी पुस्तक वापस करनी है, तो वापस करनी है ये हमारे लिए जरूरी है, या ये भी आप कह सकते हैं कि भाई हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पुस्तक तुम्हारी है तो हमें वापस करनी है, यानी हमारी मजबूरी है। आप किसी भाव में समझ लें। राधा को शहर जाना पड़ता है, यानी वो जाना चाहती नहीं, लेकिन जाना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। किसानों को धूप में कार्य करना पड़ता है। अब वो करना तो नहीं चाहते, लेकिन उन्हें धूप में काम करना पड़ता है, यानी ये उनकी मजबूरी है, काम करना पड़ता है, ये उनकी
मजबूरी है, उसे छत पर सोना है, उसे छत पर सोना है। अब छत पर सोना है, अब छत पर सोना जरूरी तो होता नहीं, यानी ये उसकी मजबूरी। देखिए कुछ सेंटेंस हमने रख दिया है, मैं इसमें से 3-4 बनाकर आपको दूंगा, बाकी 1-2 जो छूटेंगे वो आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें एक वर्ड और आया मेरे सामने आपको समझाने के लिए। सेंटेंस है किसानों को धूप में कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो धूप शब्द आप देख रहे हैं, आमतौर पर धूप शब्द की जो स्पेलिंग होती है, मीनिंग होती है, वो आप कहते हैं सनलाइट। तो याद रखें, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। अगर बात दोस्तों धूप की होगी तो आप सन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि धूप को सन ही कहते हैं। जहां धूप है वहीं सूरज है, जहां सूरज है वहीं धूप है। बिना सूरज के धूप आपको नहीं दिख सकती, बिना सूरज के जो दिखती है वो सूरज की रोशनी है, और सूरज की रोशनी को सनलाइट कहते हैं। धूप की बात होगी तो सन का यूज करेंगे हम लोग। चलिए, शुभम को किताबें खरीदनी है। सबसे पहले हमने क्या कहा था? काम करने वाले को ढूंढिए। तो खरीदने वाला कौन है भाई? शुभम है। तो सबसे पहले आप लिख लें शुभम को, तो शुभम हो गया भाई सबसे पहले। फिर हमने कहा बिल्कुल अंत में देखें, अंत में आपने देखा खरीदनी है यानी जरूरी है, और जरूरी है शुभम एक है दोस्तों, तो क्या लगा देंगे? हैज टू। शुभम हैज टू। अब तीसरे नंबर पे काम लिखना था, क्या काम है? खरीदना। तो खरीदना को दोस्तों क्या कहेंगे? बाई। शुभम हैज टू बाई। और क्या खरीदेगा? किताबें। तो किताबों को क्या कहेंगे दोस्तों? बुक्स। तो शुभम हैज टू बाई बुक्स, यानी शुभम को किताबें खरीदनी है। क्लियर हुआ? कुछ कठिन मेरे ख्याल से तो नहीं है। एक वचन है तो हैज टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, और ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है उसे यह सब्जी खरीदनी पड़ती है। उसे यह सब्जी खरीदनी पड़ती है, तो कौन खरीदता है? उसे। पड़ती है यानी मजबूरी है। खरीद कौन रहा है? उसे। उसे मतलब, उसे का मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो दोस्तों ये निर्भर करता है कि एक सेंटेंस हमेशा अपने आप में अधूरा माना जाता है। जब ये किसी पैराग्राफ में जुड़ गया तब तो आप क्लियर हो जाते हैं कि ये उसे किसके लिए है, लेकिन जब केवल एक सेंटेंस है तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। तो आप इसे देखकर कह नहीं सकते कि लड़का है या लड़की है, लेकिन अगर सिंगल सेंटेंस आपको मिलता है तो वहां पे आप थोड़ी सी वरीयता, थोड़ी सी वैल्यू मैस्कुलाइन जेंडर को देते हैं, यानी यहाँ पे आप ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उसे के लिए आपने दोस्तों किसका प्रयोग किया? ही का प्रयोग किया। सबसे पहले हो गया ही। फिर आपने लास्ट में देखा अंतिम में मॉडल, और आपने देखा पढ़ती है। ही एक वचन है दोस्तों, एक वचन के साथ आप क्या लगाओगे? हैज टू। तो ही हैज टू। क्या करना है? खरीदना। खरीदना के लिए दोस्तों क्या लगाएंगे? बाई। ही हैज टू बाई। क्या खरीदना पड़ता है? यह सब्जी। यह सब्जी यानी कभी कभी कुछ सब्जियां हम लोग खाना नहीं चाहते, खरीदना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है, ले तो नहीं जाना चाहते हैं। जैसे करेले, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी घर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई माता पिता को पसंद है तो आपको ले जानी है, वो आपके लिए मजबूरी है। तो यह सब्जी, यह के लिए दोस्तों दिस लगाते हैं, और सब्जी की अंग्रेजी होती है वेजिटेबल। तो ही हैज टू बाई दिस वेजिटेबल। उसे यह सब्जी खरीदनी पड़ती है। हमें तुम्हारी पुस्तक वापस करनी है। देखें कौन वापस करेगा? पहले काम करने वाले को ढूंढिए। कौन वापस करेगा? तो हम करेंगे, और हम करेंगे तो सबसे पहले हम होंगे। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी दोस्तों वी। सबसे पहले आपने वी लिख लिया। फिर आपने देखना है अपने लास्ट में वापस करनी है, यानी जरूरी है, और वापस करना हमारी मजबूरी भी है क्योंकि पुस्तक हमारी नहीं है। लेकिन वी बहुवचन है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आप इनके साथ हैज टू नहीं लगा सकते। यहां पे आप क्या लगाएंगे दोस्तों? हैव टू। वी हैव टू। अब क्या करेंगे हम? वापस करेंगे। वापस करने को दोस्तों क्या कहते हैं? रिटर्न। तो वी हैव टू रिटर्न। हमें वापस करनी है किसकी पुस्तक? तुम्हारी पुस्तक। तुम्हारी पुस्तक यानी योर बुक। वी हैव टू रिटर्न योर बुक। ओके, नेक्स्ट वन, राधा को शहर जाना पड़ता है।
कौन जा रहा है, कौन काम कर रहा है, तो सबसे पहले राधा। तो सबसे पहले आपने लिख लिया राधा। फिर आपने देखा लास्ट में पड़ता है, यानी राधा की मजबूरी है, और मजबूरी है दोस्तों तो हैज टू, राधा हैज टू। काम क्या है, काम है जाना, जाना के लिए दोस्तों गो। और कहाँ जाती है, शहर। हमने पिछले वीडियो में बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं आने और कहीं जाने के लिए अगर दिशा दी हुई हो, डायरेक्शन पता हो, तो उस लोकेशन के ठीक पहले टू का यूज करते हैं। तो राधा हैज टू गो टू, कहाँ जाएगी, शहर, तो गो टू सिटी। तो राधा हैज टू गो टू सिटी, राधा को शहर जाना है। दोस्तों आमतौर पर आपने देखा होगा कि हर वाक्य के शुरू में काम करने वाला मिल जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये बीच में भी होता है। अगर बीच में होगा तो हम उसे वहीं से ढूंढ कर लगाएंगे। याद रखें, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वाक्य के शुरू में हो, ये वाक्य में कभी शुरू में, कभी बीच में, कभी दाएं बाएं मिल सकता है। बस याद रखें कि सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस, किसानों को धूप में काम करना पड़ता है। तो आपको बताया मैंने, ये मजबूरी है, ये उनकी जरूरत है कि अगर वो काम करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और उसे छत पर सोना है, ये भी उसके लिए मजबूरी है, कोई खुशी से छत पर नहीं सोएगा। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करें, और मैं कोशिश करूंगा कि अब अपने आने वाले वीडियोस में आपको ऐसे ही 1, 2, 4 सेंटेंसेस वर्क के रूप में दिया करूं, ताकि आप समझकर बनाएं, और न बन सके तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। ठीक है, अब मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आपको पर डे मैं नई चीज देता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी, दिस इज डे, बाय।